भाग्य विधाता बाप अपने श्रेष्ठ भाग्यवान बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चे के भाग्य की रेखाएं देख देख भाग्य विधाता बाप भी हर्षित होते हैं, क्योंकि सारे कल्प में चक्र लगाओ, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, सारे कल्प में चक्र लगाओ तो आप जैसा श्रेष्ठ भाग्य किसी धर्म आत्मा, महान आत्मा, राज्य अधिकारी आत्मा, किसी का भी इतना बड़ा भाग्य नहीं है जितना आप संगम युगी श्रेष्ठ आत्माओं का है। मस्तक से अपने भाग्य की रेखाओं को देखते हो, अर्थात अनुभव करते हो कि मेरा कितना ऊंचा भाग्य है। बाप दादा हर एक बच्चों के मस्तक में चमकती हुई ज्योति की श्रेष्ठ रेखा देख रहे हैं। आप सभी भी अपनी रेखाएं देख रहे हो, जैसे बाबा आपको देख रहे हैं, आप भी देख रहे हो, या इस समान में स्थित हो कि मैं कितना भाग्यशाली हूँ। एक होता है भगवान हमें उस नजर से देख रहा है, दूसरा होता है वो जिस नजर से देख रहा है हम भी उस अनुसार अपने आप को समझे। तो बाबा पूछ रहे हैं, आप सभी भी अपनी रेखाएं देख रहे हो? नैनों में देखो तो क्या है? स्नेह और शक्ति की रेखाएं स्पष्ट है। मुख में देखो, मधुर श्रेष्ठ वाणी की रेखाएं चमक रही हैं। मुख में मधुर श्रेष्ठ वाणी की रेखाएं चमक रही हैं। होठों पर देखो तो रूहानी मुस्कान, रूहानी खुशी की झलक की रेखा दिखाई दे रही है। हृदय में देखो व दिल में देखो तो कौन है? बताओ, ये तो सबको पता होगा, सब बता देंगे क्योंकि सबके दिल में है ना। हृदय में देखो व दिल में देखो तो दिलाराम के लब में लवलीन रहने की रेखा स्पष्ट है। अच्छा, अब हाथों में देखो तो हाथों में क्या है भाई हमारे? वो कहते हैं ना, तुम्हारी मुट्ठी में क्या है, एक गीत है, तुम्हारी मुट्ठी में क्या है। तो बाबा पूछते हाथों में क्या है? रेखा। दोनों ही हाथ सर्व खजानों से संपन्न होने की रेखा देखो। अच्छा, पाँव में देखो, पूरा श्रृंगार बाबा ने किया हुआ है, बस उसको बाबा हमें देखने के लिए, अर्थात अपने समान में बाबा बता रहे हैं। पाँव में देखो तो क्या है? हर कदम में पदम की प्राप्ति की रेखा स्पष्ट है, अर्थात आपका हर श्रेष्ठ कदम, जीवन में लिया जाने वाला निर्णय, वो श्रेष्ठ प्राप्ति कराने वाला है। अच्छा, कितना बड़ा भाग्य है। भाग्य विधाता बाप ने हर एक बच्चे को पुरुषार्थ से, श्रेष्ठ कर्मों की कलम से यह सब रेखाएं खींचने की खुली दिल से खुली छुट्टी दे दी है। जितनी लकीर लंबी खींचने चाहो उतनी लंबी लकीर खींच सकते हो, लेकिन समय के अंदर, विनाश के पहले, परिवर्तन के पहले, जिसको जितनी लंबी लकीर खींचनी है वह स्वयं ही खींच सकते हो। बाप ने कलम किसके हाथ में दिया है? बाप ने कलम आपके हाथ में दिया है। जितना अपना भाग्य बनाना चाहो, जितना भाग्यशाली बनना चाहो उतना बन सकते हो। तो वह लकीर खींचने आती है,
खींची है या खींचना नहीं आती है? अच्छा, बाबा पूछ रहे हैं सभी को आता है, खींचना आता है? तो कहा हाँ जी। बहुत अच्छा। देखो, अभी के तकदीर की लकीर आपके सारे कल्प में भी श्रेष्ठ बनाती है। 21 जन्म तो सदा संपन्न और सुखी रहने की रेखा चलती ही है, गारंटेड है। और द्वापर कलयुग में भी आपके पूज्य बनने की रेखा श्रेष्ठ रहती है। तो इस समय के भाग्य की रेखा सारा कल्प सदा साथ चलती है, क्योंकि अविनाशी बाप की अविनाशी रेखा है। तो सदा अपने श्रेष्ठ भाग्य की रेखा स्मृति में रहती है। रहती तो है, लेकिन क्या होता है, कभी इमर्ज रहती है, कभी मर्ज रहती है। वह सदा ही इमर्ज रहती है, इसमें कम हाथ उठा रहे हैं। देखना, सदा इमर्ज रहे। इमर्ज रहने की निशानी है, मुझे अपने भाग्य की रेखा है, भाग्य स्मृति में है, उसकी निशानी क्या है? उसकी निशानी क्या है? पुरानी स्मृतियां, पुराने संस्कार की रेखाएं मर्ज हो जाती हैं। कभी भी पुराने संस्कारों की रेखाएं व पुरानी बातों की स्मृति की रेखाएं इमर्ज नहीं हो, मर्ज हो। और मर्ज रहते रहते, और बाबा ने बड़ी गुई बात बताई, और मर्ज रहते रहते समाप्त हो जाए। पुराने संस्कार, पुरानी बातें मर्ज रहते रहते समाप्त हो जाए। जहां श्रेष्ठ भाग्य की रेखाएं इमर्ज हैं, वहां पुरानी रेखाएं इमर्ज होना असंभव है। संस्कार परिवर्तन की कितनी बढ़िया युक्ति। मतलब अपने आप को श्रेष्ठ कार्य में बिजी कर लो, तो पुराने संस्कार की रेखाएं मर्ज हैं, और फिर मर्ज होते होते खत्म हो जाएंगे। अगर होती है, वहां पुरानी रेखाएं इमर्ज होना असंभव है। अगर होती है, तो सिद्ध होता है कि श्रेष्ठ भाग्य की रेखा सदा इमर्ज नहीं रहती। तो क्या समझते हो, इतने श्रेष्ठ भाग्य की रेखाएं इमर्ज होनी चाहिए या मर्ज? इमर्ज होनी चाहिए ना, श्रेष्ठ भाग्य की। तो अपने श्रेष्ठ भाग्य में ही उस समान में स्थित रहे, तो पुराने संस्कार, पुरानी बातें मर्ज हो जाएंगे। एक बहन अपना अनुभव सुना रही थी शाम की क्लास में, मुझे भी बड़ा अच्छा लगा। है एक नई बहन, तो उसने कहा कि जैसे कई बारी मतलब फ्रस्ट्रेशन आता है खुद से, मायूसी आती है, बहुत पुरुषार्थ करते हैं तो भी वो नहीं होता। तो उसने कहा कि मैंने, पहले हम मंदिरों में जाते थे, देवी देवताओं की आरती गाते थे। अभी भी हम आरती गाते हैं, लेकिन अब वो अपने लिए गाते हैं कि बाबा हमें ऐसा बना रहा है। तो कहा जब वो मैं आरती सुनती हूँ, लगाती हूँ, तो मुझे बड़ा अपने आप में खुशी होती है। हम क्यों अपने आप को लो फील कराए ना, फ्रस्ट्रेशन में रहे। बाबा हमें इतना ऊंच बना रहा है, तो जब मैं वो सुनती हूँ अपने लिए, तो खुशी हो जाती है। तो यही क्या है, अपने श्रेष्ठ भाग्य को इमर्ज करना। तो वो इमर्ज होता है, तो जो पुराने संस्कार, पुरानी बातें हैं, वो मर्ज हो जाती है। अच्छा, बाप दादा वर्तमान समय सभी बच्चों को वर्तमान संगम युग की प्राप्तियों के प्रारब्ध रूप में देखने चाहते हैं। पुरुषार्थ बहुत समय किया, मेहनत की ना, पुरुषार्थ बहुत समय किया, अभी पुरुषार्थ स्वतः चले।
मेहनत वाला पुरुषार्थ नहीं, क्या अंत तक पुरुषार्थ की मेहनत करते रहेंगे? बाबा पूछ रहा है, क्या अंत तक मेहनत करना है क्या? कभी प्रॉफिट नहीं लेना है क्या? हाँ, प्रारब्ध नहीं लेना है क्या? अंत जीवन भर तक पढ़ते रहना है क्या? थोड़ा तो रिलैक्स भी होंगे ना। तो बाबा कहते हैं, क्या अंत तक पुरुषार्थ की मेहनत करते रहेंगे? संगम युग के प्राप्तियों की प्रारब्ध का अनुभव अब नहीं करेंगे तो कब करेंगे? भविष्य की प्रारब्ध अलग चीज है, भविष्य में जो मिलना है वो मिलेगा, वो अलग चीज है। वह तो आपकी इस पुरुषार्थ के प्रारब्ध की परछाई है, वह तो आपके पीछे पीछे आप ही आएगी। जो आप अच्छा कर्म करेंगे वो प्रारब्ध अपने आप आपकी बनेगी, वो तो पीछे पीछे आप ही आएगी। लेकिन विशेष बात है इस समय के प्रारब्ध प्राप्त करने की। ऐसे नहीं, कोई पूछता है कैसे है, क्या हाल चाल है, हाँ पूछते हैं ना, क्या हाल चाल है? हाल चाल, यहाँ जैसा हाल होगा वैसी ही तो चाल होगी। यहाँ हाल दर्द है तो चाल भी कैसी होगी, उसका रिफ्लेक्शन कैसा होगा? तो बाबा पूछते हैं, बाबा कहते हैं कोई पूछता है कैसे हो, हाल चाल क्या है, तो अभी तक यही नहीं कहते रहो कि पुरुषार्थ चल रहा है। पुरुषार्थ तो है, लेकिन पुरुषार्थ की प्रारब्ध अभी अनुभव करो। वह प्रारब्ध क्या है, अभी क्या अनुभव करना है? बाबा ने उसके 5 पॉइंट बताए। पहला, वह प्रारब्ध है सर्व शक्ति संपन्न। सर्व शक्ति संपन्न, ये अभी अनुभव करने का समय है। दूसरी प्रारब्ध, सर्व ज्ञान संपन्न। तीसरी प्रारब्ध, सर्व विघ्न विनाशक मूर्त। सर्व विघ्न विनाशक मूर्त। यह अभी की प्रारब्ध भविष्य में स्वतः ही प्राप्त होगी। आगे और भी पॉइंट है, लिखेंगे बाद में। जैसे भविष्य में सिर्फ प्रारब्ध है, पुरुषार्थ समाप्त है। भविष्य में पुरुषार्थ करेंगे क्या सत्युग त्रेता युग में? नहीं, भविष्य में सिर्फ प्रारब्ध है, पुरुषार्थ समाप्त है। ऐसे अभी बाकी रहे हुए समय में प्रारब्ध स्वरूप का विशेष अनुभव करो। सर्वशक्ति संपन्न, सर्व ज्ञान संपन्न और सर्व विघ्न विनाशक मूर्त, ये अभी वर्तमान में ऐसा अनुभव करो। जब प्रारब्ध कहते हैं तो पुरुषार्थ की ही प्रारब्ध होती है। पुरुषार्थ क्या है? उस पुरुषार्थ अनुसार ही प्रारब्ध का अनुभव कर सकते हैं। पुरुषार्थ मतलब बीज, जैसा मैंने बीज डाला है वैसे ही मुझे फल मिलेगा। और प्रारब्ध मतलब फल। लेकिन बाप दादा बच्चों से क्या चाहते हैं? पूछते हैं ना, बाप दादा हमसे क्या चाहते हैं? हाँ बाबा, आपकी आश क्या है? नए साल में बाबा हमसे क्या चाहते हैं? तो भी बाबा बता रहे हैं बाबा के बच्चों के लिए क्या डिमांड है, क्या आश है। तो बाप दादा यही चाहते हैं। क्या चाहते होंगे बाबा? बाप दादा यही चाहते हैं कि अब थोड़े समय के लिए पुरुषार्थ के प्रारब्ध स्वरूप बन जाओ। मेहनत नहीं करनी पड़े, प्रारब्ध स्वरूप बन जाओ। बन सकते हो कि पुरुषार्थ की मेहनत अच्छी लगती है, प्रारब्ध वाले बनेंगे। अभी पुरुषार्थ कर रहा हूं,
पुरुषार्थ हो जाएगा, करके दिखाएंगे, यह शब्द समाप्त हो। क्या करे, पुरुषार्थी है ना, इसलिए कभी कभी गलती हो जाती है, अटेंशन नहीं हो पाता है, अमृत वेला लूज हो जाता है, क्या करे, पुरुषार्थी है ना। तो बाबा कहते हैं ये शब्द समाप्त हो, करके दिखाए, क्या दिखाओ ना। और कब दिखाएंगे, क्या विनाश के समय दिखाएंगे? हाँ, इसकी बहुत सी सहज विधि है कि बच्चे अब मास्टर दाता बनो, अब मास्टर दाता बनो। बाप से लिया है और लेते भी रहो, लेकिन आत्माओं से लेने की भावना नहीं रखो। आत्माओं से लेने की भावना नहीं रखो। यह कर ले तो ऐसा हो, यह बदले तो मैं बदलूं, यह लेने की भावना है। ये पहले मुझे कुछ दे तो मैं करूं, ये मुझे रिस्पेक्ट दे तो मैं करूं। अब बनेगा ये लेने की भावना है, आत्माओं से लेने की भावना नहीं रखो। ऐसा हो तो ऐसा हो, यह लेने की भावना है। ऐसा ही, ऐसा हो नहीं, ऐसा करके दिखाना है। हो जाए तो नहीं, लेकिन होना ही है और मुझे करना है। ऐसा हो जाए तो अच्छा रहे, ये बदल जाए, ये थोड़ा बात करने लगे, मतलब कुछ भी। तो अगर ऐसा नहीं, ऐसा हो, मुझे ही करना है, मुझे करना है, ऐसा हो जाए। ऐसा हो जाए तो नहीं, लेकिन होना ही है और मुझे करना है, मुझे वाइब्रेशन देना है, मुझे रहम दिल बनना है, मुझे गुणों का सहयोग देना है। वो दे या ना दे, मुझे कर, मुझे शक्तियों का सहयोग देना है। मास्टर दाता बनो। हाँ, किस किस चीज का? मुझे वाइब्रेशन देना है, मुझे रहम दिल बनना है, मुझे गुणों का सहयोग देना है, मुझे शक्तियों का सहयोग देना है। मास्टर दाता बनो। लेना है तो किससे लेना है? बाबा से। लेना ही है ना, तो एक बाप से लो। अगर और आत्माओं से भी मिलता है तो बाप का दिया हुआ ही मिलेगा। तो दाता बन फ्राक दिल बनो, देते रहो। अच्छा, अब बाबा पूछते देना आता है या सिर्फ लेना आता है? हाँ, बाबा कह तो रहे देते रहो, देना आता है या सिर्फ लेना आता है? अब जो जमा किया है वह दो। आपस में ब्राह्मण आत्माएं भी मास्टर दाता बनो और दे तो मैं दूं, और दे तो मैं दूं नहीं, मुझे देना है, मुझे करना है। खजाना है आपके पास, भरपूर भरपूर हो तो देते जाओ। गुणों से भरपूर है, बाबा स्टॉक चेक करने के लिए कह रहे हैं, गुणों से भरपूर शक्तियों से भरपूर है तो देते क्यों नहीं हो? अपने लिए छिपा कर रखा है क्या? जब खजानों से भरपूर हो तो देते जाओ। यह क्यों करता, यह क्यों कहता, यह सोच नहीं करो, आप देते जाओ। रहम दिल बन, अपने गुणों का, अपनी शक्तियों का सहयोग दो। इसको कहा जाता है मास्टर दाता, महासहयोगी। सहयोगी भी नहीं, महासहयोगी बनो, महादाता बनो। तो समझा बाप दादा क्या चाहते हैं? गुणों का सहयोग दो, अपनी कलाओं से सहयोग दो, लेने वाले नहीं।
देने वाले बनो। अच्छा बाप दादा अभी तक बच्चों के पुरुषार्थ की मेहनत देख नहीं सकते, अब बाबा देखेंगे, देख नहीं सकते कि बच्चे मेहनत कर रहे हैं। डायमंड जुबली समाप्त हुई और डायमंड अभी तक बेदाग बनने के पुरुषार्थ में लगे हुए हैं। हर एक आत्मा डायमंड है ना। बाबा कहते डायमंड जुबली तो मना ली और बाबा के बच्चे डायमंड बेदाग डायमंड बनने के पुरुषार्थ में लगे हुए हैं। डायमंड जुबली अर्थात हर ब्राह्मण आत्मा डायमंड चमकता रहे। आप सोचेंगे कि डायमंड जुबली हमारी तो थी नहीं, वो तो दादियों की हुई। देखो बाबा का लॉजिक। आपकी हुई या दादियों की हुई, किसकी हुई? यज्ञ के स्थापना के कार्य की डायमंड जुबली, यज्ञ के स्थापना के कार्य की डायमंड जुबली, सिर्फ दादियों की नहीं, स्थापना के कार्य की डायमंड जुबली। तो आप सभी चाहे 2 साल के हो, चाहे 12 साल के हो, चाहे 50 साल के हो, मतलब अलौकिक एज, लौकिक एज की बाबा बात नहीं कर रहे, अलौकिक एज, लेकिन स्थापना के कार्य के निमित्त तो हो ना, या नहीं हो? चाहे 2 साल के हो, चाहे 12 साल के, चाहे 50 साल के, लेकिन स्थापना के कार्य के निमित्त तो हो ना, निमित्त तो हो। ब्राह्मण माना ही ब्रह्मा बाप के साथ स्थापना के कार्य के निमित्त आत्मा, वही ब्रह्मा कुमार या ब्रह्मा कुमारी कहला सकते हैं। तो ब्रह्मा कुमार कुमारी सभी हो या पुरुषार्थी कुमार कुमारी हो, हाँ? या पुरुषार्थी कुमार कुमारी हो, क्या हो? ब्रह्मा कुमारियां अर्थात जन्म लिया, जन्म लिया और ब्रह्मा बाप के साथी स्थापना के निमित्त आत्मा बने। तो ऐसे नहीं सोचना हम तो अभी नए हैं, हम तो अभी छोटे हैं, लेकिन समय के अनुसार जब समय समाप्ति के नजदीक है तो छोटों को, नयों को इतना ही तीव्र पुरुषार्थ करना ही है। अगर ब्राह्मण है तो समय समाप्ति के नजदीक है ना, चारों तरफ से विनाश की खबरें सुनाई दे रही हैं। तो बाबा कहते हैं इतना तीव्र पुरुषार्थ करना ही है, अगर अपने आप को ब्राह्मण समझते हो तो। हाँ, अगर क्षत्रिय समझते हो तो छुट्टी है। ना करो पुरुषार्थ, बाबा ने छुट्टी दे दी। बाबा ने कहा यदि ब्राह्मण समझते हो अपने आप को तो इतना पुरुषार्थ करना ही है, लेकिन ब्राह्मण है तो ब्राह्मण सो देवता कहा जाता है। क्षत्रिय सो देवता कहेंगे नहीं। तो ब्राह्मण आत्माओं को स्थापना के निमित्त बनना ही है ही निमित्त। इसलिए अभी मास्टर दाता बनो, दान नहीं करो लेकिन सहयोग दो। ब्राह्मण ब्राह्मण को दान नहीं कर सकता, सहयोग दे सकता है। तो क्या कहा? महादाता और महासहयोगी बनो। अभी 1 साल वाला भी है तो भी समय के अनुसार अभी बचपन की बातें समाप्त करो, क्योंकि सभी बच्चे वानप्रस्थ अवस्था के समीप हो। आत्मा की तो वानप्रस्थ अवस्था है ना, इतने समय से चलती आ रही है इस ड्रामा में, तो सभी वानप्रस्थ अवस्था के समीप हो। समय की गति प्रमाण, ड्रामा के नियम प्रमाण, अभी सभी की वानप्रस्थ अवस्था समीप है। सबको घर जाना है, ये नहीं कि हमारे लिए ट्रेन रुक जाएगी, सबको घर जाना है।
बाप दादा जानते हैं कि बच्चों का बाप से जिगरी स्नेह है। जिगरी है। बाबा कहते बच्चों का बाप से जिगरी स्नेह है। जिगरी स्नेह है ना, या ऊपर ऊपर का स्नेह है? दिल का स्नेह है, तब तो भाग कर आए हो ना। देखो बेहद के हॉल में बेहद के बाप के बच्चे बेहद के रूप में विराजमान है। डायमंड हॉल में बाबा के बच्चे, वहां पे तो कैपेसिटी है ना 20-22 हजार तक आ जाते हैं। तो बेहद के रूप में विराजमान है। यह हॉल अच्छा लगता है ना, या दूर लगता है? देखो बैठने में तो दूर है, लेकिन बाप दादा अपने दिल की बहुत बड़ी स्क्रीन में आप सब दूर बैठे हुए बच्चों को अति समीप देख रहे हैं। दूर नहीं देख रहे हैं, समीप। और जो बाबा के पास नहीं है, सामने नहीं है, उनको तो और नजदीक बाबा देख रहे हैं। मतलब जो साकार रूप में नहीं है सामने। हाँ। अभी तो मतलब जब 30 हजार का संगठन हो जाता था, तब तो जगह जगह स्क्रीन लगाई जाती थी। कॉन्फ्रेंस हॉल में, दादी कॉटेज के सामने, प्रकाश मणि हॉल, बाबा के कमरे के सामने, सब जगह। तो बाबा कहते अच्छा, दूर नहीं देख रहे हैं, बाप दादा के दिल की स्क्रीन बहुत बड़ी है। अभी तक साइंस वालों ने भी नहीं निकाली है। इसलिए आप दूर नहीं बैठे हो, बाप दादा के दिल में बैठे हो। ऐसे समझते हो? कुर्सी पर बैठे हो, दरी पर बैठे हो, या दिल में बैठे हो? दृश्य तो बहुत अच्छा सुंदर लग रहा है। फुल पीछे तक भरा हुआ है, या कुछ खाली है? बाप दादा देख रहे हैं पीछे थोड़ा खाली है। ये 97 की मुरली है। शुरू ही हुआ था डायमंड हॉल में बाबा का आना। देखो आप लोगों को बाप दादा ने काम दिया था, याद है? बाबा ने कौन सा काम दिया था, बताओ जी? क्रोध मुक्त। हाँ। बाबा कहते बाप दादा ने आप लोगों को एक काम दिया था। आप भूल गए होंगे, लेकिन बाप दादा को याद है। कौन सा काम दिया था? तो सभा ने कहा क्रोध मुक्त का। आज वह नहीं पूछेंगे। पहला चांस लिया है ना, तो आज क्रोध मुक्त का पूछेंगे तो दिल शिकस्त हो जाएंगे। ये भारतवासियों का टर्न होता है ना, अक्टूबर में बाबा विदेशियों के लिए आते हैं, इसलिए तो वो नवंबर 13 नवंबर फिर भारतवासियों के लिए। तो बाबा कहते पहला चांस लिया ना, तो आज क्रोध मुक्त का पूछेंगे तो दिल शिकस्त हो जाएंगे। बाप दादा को रिजल्ट का पता है। हमारा टीचर सब जानता है। बाप दादा को रिजल्ट का पता है। सुप्रीम अथॉरिटी है, अलमाइटी अथॉरिटी है, तो नहीं जानेगा क्या? अच्छा, पूछेंगे। आप लोगों से भी वहां से रिजल्ट मंगाएंगे। आज छोड़ देते हैं। तो काम दिया था कि 9 लाख तैयार करके दिखाओ। बताओ जी। 9 लाख, 9 लाख तैयार करके दिखाओ। याद है? हर जोन को कहा था। तो किस जोन ने 9 लाख तैयार किए हैं? बंगाल बिहार का सेवा का टर्न है। तो बंगाल बिहार ने 9 लाख तैयार किया है। बाबा पूछ रहे ईस्टर्न जोन। हाँ। हाँ, हमारे कलकत्ता वाले बैठे हैं ना बंगालीज, ईस्टर्न। तो बाबा पूछ रहे कि बंगाल बिहार ने 9 लाख तैयार किया है। बोलो, चुप है, बोलते नहीं है। चलो एक जोन नहीं,
सभी जोन ने देश विदेश वालों ने मिलकर 9 लाख तैयार किए हैं। विदेश वाले बताओ 9 लाख है। बाप दादा तो अपनी डेट फिक्स करते हैं और उसी फिक्स डेट पर आते हैं। पहले से बाबा का प्रोग्राम शेड्यूल हो जाता है, कब कब बाबा आएंगे। आप भी सब बातों की डेट फिक्स करते हो ना? यह हॉल कब तक बनेगा, फंक्शन कब होगा, यह डेट फिक्स करते हो ना? तो इसकी डेट कौन सी है? 9 लाख कब तक तैयार होंगे, कौन सी डेट है, फिक्स है? विनाश के एंड में या पहले? क्या होगा, क्या सोचा है? हुँ? कौन सी डेट है? कोई डेट है या अभी फिक्स नहीं किया है? यह भी बाप करे क्या? यह भी डेट बाबा बताए क्या? करना आपको है। बाप दादा तो कहेंगे कि शुभ कार्य में देरी नहीं करो, फिर क्या करेंगे? चलो इस सीजन के एंड में हो जाए तो भी अच्छा। 9 लाख, इतनी हिम्मत है? सिर्फ क्या करो, सिर्फ दाता बन जाओ। बाबा तरीका बता रहे हैं, सिर्फ दाता बन जाओ। अगर दाता बनेंगे तो दाता की भावना से आपकी रॉयल फैमिली और समीप वाली प्रजा बहुत जल्दी बनेगी। वह लोग तो इंतजार कर रहे हैं, सिर्फ सदा दाता बनने की देरी है, महान सहयोगी बनने की देरी है। ज्यादा खजाना स्वयं प्रति वह सिर्फ स्वयं की सेवाओं के प्रति लगाते हो, है ना? सेल्फ ओरिएंटेड, सेल्फिश। तो बाबा कहते हैं ज्यादा खजाना स्वयं प्रति या स्वयं की सेवाओं के प्रति लगाते हो। अपने अपने सेवाओं की ड्यूटीज में ज्यादा समय लगाते हो। महान दाता बन, बेहद के दाता बन। अभी क्या करो, वर्ड के गोले पर खड़े हो, बेहद की सेवा में वाइब्रेशन फैलाओ। महान दाता बन, वर्ड संसार विश्व के गोले पर खड़े होके बेहद की सेवा में वाइब्रेशन फैलाओ। ये बाबा मनसा सेवा की युक्ति बता रहे हैं। 97 में बाबा ने मनसा सेवा के लिए कई सारी मुरलियां चली थी। फिर हाँ, स्पार्क का शुरू हुआ था और हमारी बुक निकली थी मनसा एंड मनोबल। हाँ वो है, उसमें कई सारी युक्तियां हैं। मनसा सेवा की करने की विधि क्या है, कैसे करना होता है, उस बुक में पूरा 3 फेस में उसमें युक्तियां बताई हैं। हाँ, तो बाबा कहते हैं, तो बाबा तरीका बता रहे, क्या करो, बेहद के दाता बन, वर्ड के गोले पर खड़े हो, बेहद की सेवा में वाइब्रेशन फैलाओ। विश्व राजा बनना है सिर्फ जोन के व अपने अपने ड्यूटीज के सर्कल के राजा नहीं बनना है। विश्व राजा बनना है ना, या आपको जो एरिया मिला है उस सर्कल के राजा बन गए। विश्व कल्याणकारी हो तो अभी बेहद में जाओ। बेहद में जाने से हदों की बातें स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी। मनोबल बहुत श्रेष्ठ बल है, उसको यूज नहीं करते हो। मनोबल बहुत श्रेष्ठ बल है, बाबा कहते हैं उसको यूज नहीं करते हो। वाणी संबंध संपर्क उससे सेवा में बिजी रहते हो। अब मनोबल को बढ़ाओ। बेहद की सेवा जो अभी आप वाणी या संबंध सहयोग से करते हो, अब मनोबल से करो। तो मनोबल की बेहद की सेवा अगर आपने बेहद की वृत्ति से
मनोबल द्वारा विश्व के गोले के ऊपर ऊंचा स्थित हो। एक तो विश्व के गोले के ऊपर ऊंचाई पर स्थित हो, दूसरा बाप के साथ परम धाम की स्थिति में स्थित हो, वो भी ऊंचे से ऊंची स्थिति है। अभी पूरा सुनते हैं ना। तो बाबा ने कहा, हाँ, मनोबल द्वारा विश्व के गोले के ऊपर ऊंचा स्थित हो, बाप के साथ परम धाम की स्थिति में स्थित हो, थोड़ा समय भी यह सेवा की तो आपको उसकी प्रारब्ध कई गुना ज्यादा मिलेगी। परम धाम में तो ऑलरेडी मिल ही रहा है ना, लेने की भावना मिल रहा है, वो अनुभव कर दे रहे हैं। हाँ, और क्या दे सकते। अच्छा, आजकल के समय और सरकमस्टांस के प्रमाण अंतिम सेवा यही मनसा व मनोबल की सेवा है। बाबा ने कब कहा? ये 97 में कहा, और 2024 एक तरीके से। तो प्रैक्टिकल देखा जाए, अंत समय तो अभी चल रहा है। तो यही मनसा व मनोबल की सेवा है, इसका अभ्यास अभी से करो। चाहे वाणी द्वारा व संबंध संपर्क द्वारा सेवा करते हो, लेकिन अब इस मनसा सेवा का अभ्यास अति आवश्यक है। साथ साथ अभ्यास करते चलो। तो समझा क्या करना है? यह मनसा सेवा वही रंगत दिखाएगी। देखो, बाबा इसके फायदे बता रहे हैं, मनसा सेवा करने के क्या फायदे हैं। यह मनसा सेवा वही रंगत दिखाएगी जो स्थापना के आदि में बाप की मनसा द्वारा रूहानी आकर्षण ने बच्चों को आकर्षित किया, और मनसा सेवा के फलस्वरूप अभी भी देख रहे हो कि वही आत्माएं अब भी फाउंडेशन है ना। मनसा सेवा के फलस्वरूप जो आत्माएं आई, वह अभी फाउंडेशन है, पिलर्स बन के, यज्ञ की नींव बन के यज्ञ को आगे बढ़ा रहे हैं। ड्रामा अनुसार यह बाप की मनसा आकर्षण का सबूत है, जो कितने पक्के हैं। तो अंत में भी अभी बाप के साथ आपकी भी मनसा आकर्षण, रूहानी आकर्षण से जो आत्माएं आएंगी, वह समय अनुसार, समय कम, मेहनत कम और ब्राह्मण परिवार में वृद्धि करने के निमित्त बनेंगी। समय कम, मेहनत कम, कम समय में कम मेहनत लेंगी और ब्राह्मण परिवार में वृद्धि करने के निमित्त बनेंगी। तो बाबा कहते वही पहले वाली रंगत अंत में भी दिखाई देगी। हाँ, जो अंत शुरुआत में जो पिलर्स है, कैसे दादियां जो आई, ब्रह्मा बाबा चले गए, दादियों के कंधे पे बाबा ने जिम्मेवारी दी, और कितने मजबूत पिलर्स जो एक एक जोन में कितना विस्तार आज हो रहा है। तो बाबा ने कहा वही अंत में रंगत दिखाई देगी। जैसे आदि में ब्रह्मा बाप को साधारण न देख श्री कृष्ण के रूप में अनुभव करते थे। साक्षात्कार अलग चीज है, लेकिन साक्षात स्वरूप में श्री कृष्ण ही देखते, खाते पीते चलते थे। ऐसा है ना। तो स्थापना में एक बाप ने किया, अंत में आप बच्चे भी आत्माओं के आगे साक्षात देवी देवता दिखाई देंगे। यह वह समझेंगे ही नहीं कि यह कोई साधारण है, वही पूज्यपन का प्रभाव अनुभव करेंगे। तो बाप सहित आप सभी के प्रत्यक्षता का पर्दा खुलेगा। अभी अकेले बाप को नहीं करना है, बच्चों के साथ बाबा प्रत्यक्ष होगा। जैसे स्थापना में ब्रह्मा के साथ विशेष ब्राह्मण भी स्थापना के निमित्त बने, ब्रह्मा के साथ
विशेष ब्राह्मण भी स्थापना के निमित्त बने। ऐसे समाप्ति के समय भी बाप के साथ साथ अनन्य बच्चे भी देव रूप में साक्षात अनुभव होंगे। औरों को अनुभव होगा, ये देवता सामने खड़े हैं, बाबा भी दिखाई देगा। इसके लिए फिर क्या करना है? ऐसा अनुभव हो, साक्षात्कार का अनुभव हो, देव रूप का अनुभव हो, इसके लिए क्या करना है? इसके लिए यही जो आज सुनाया, अभी से प्रारब्ध स्वरूप में स्थित रहो। और प्रारब्ध स्वरूप में स्थित होने के 3 पॉइंट्स बाबा ने बताए। सर्वशक्ति संपन्न, सर्व गुणों से संपन्न और विकर्म विनाश, विघ्न विनाशक मूर्त, है ना। बाबा ने बताया ना, सर्व शक्ति संपन्न, सर्व ज्ञान संपन्न और सर्व विघ्न विनाशक मूर्त, ये 3 पॉइंट्स। तो बाबा कहते हैं इसके लिए यही जो आज सुनाया कि अभी से प्रारब्ध स्वरूप में स्थित रहो। छोड़ो छोटी छोटी बातों को। क्या कहा? छोड़ो, छोड़ो छोटी छोटी बातों को, अब ऊंचे जाओ। ऊंचे जाएंगे तो अपने आप छोटी छोटी बातें छोटी लगने लगेंगी। विशेष प्रारब्ध स्वरूप का साक्षात्कार स्वयं भी करो और औरों को कराओ। तो समझा, अभी सभी अपने अनादि स्वरूप में 1 सेकंड में स्थित हो सकते हो, क्योंकि अंत में 1 सेकंड की ही सीटी बजने वाली है। तो अभी से अभ्यास करो, बस टिक जाओ। अच्छा, अब याद प्यार बाबा का सर्व चारों ओर के बच्चों को सदा भाग्य की रेखाएं इमर्ज रूप में स्मृति में रखने वाली आत्माओं को, क्या कहा? सदा भाग्य की रेखाएं इमर्ज रूप में स्मृति में रखने वाली आत्माओं को, सदा अपने संगम युगी सर्व प्राप्ति स्वरूप प्रारब्ध को अनुभव करने वाले सदा मास्टर दाता महासहयोगी आत्माओं को, सदा मनसा सेवा द्वारा विश्व के आत्माओं के कल्याणकारी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, प्यारा बाबा, शुक्रिया। थैंक यू बाबा, वाह बाबा वाह। अच्छा, अब वरदान है कर्म योग की स्टेज द्वारा, कर्म योग की स्टेज द्वारा कर्म भोग पर विजय प्राप्त करने वाले विजयी रतन भव। कर्म योग की स्टेज द्वारा कर्म भोग पर विजय प्राप्त करने वाले विजयी रतन भव। डिटेल, कर्म योगी बनने से शरीर का कोई भी कर्म भोग भोगना का अनुभव नहीं कराता है। मन में कोई रोग होगा तो रोगी कहा जाएगा। अगर मन निरोगी है तो सदा तंदुरुस्त है। सिर्फ शेष शैया पर विष्णु के समान ज्ञान का सिमरन कर हर्षित होते, मनन शक्ति द्वारा और इस सागर के तले में जाने का चांस मिलता है। ऐसे कर्म योगी ही कर्म भोग पर विजय प्राप्त कर विजयी रतन बनते हैं। अच्छा, स्लोगन है साहस को साथी बना लो, साहस को साथी बना लो तो हर कर्म में सफलता मिलती रहेगी। साहस को साथी बना लो तो हर कर्म में सफलता मिलती रहेगी। अच्छा, आज का व्यक्त इशारा
31 दिसंबर लास्ट। टॉपिक क्या था हमारा? जीवन मुक्ति स्थिति का अनुभव करने के लिए बंधनों से मुक्त बनो। तो इसका लास्ट है आज। अभी समय की बचत, संकल्पों की बचत, शक्ति की बचत, यह योजना बनाकर बीच बीच में बिंदु रूप की स्थिति में रहने का अभ्यास बढ़ाओ। समय की बचत, संकल्पों की बचत, शक्तियों की बचत, मतलब वेस्ट ना। क्रोध कर रहे हैं तो क्या होगा? शक्ति जाएगी ना। तो ये प्लान बनाओ और बीच बीच में बिंदु रूप स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ। इस स्थिति में रहने से कोई भी इविल स्पिरिट व इविल संस्कार का फोर्स आपके ऊपर वार नहीं करेगा। आपका यह शक्ति रूप इविल स्पिरिट को भी मुक्त करेगा। जितना बिंदु रूप का अभ्यास होगा, तो ये इविल स्पिरिट आजकल चल रहा है ना, ये वार नहीं करेगा बल्कि उनको भी मुक्त करेगा। लेकिन उन्हों का सामना करने के लिए आप अपनी समस्याओं से ही मुक्त बनो। उन्हों का सामना करने के लिए आप अपनी समस्याओं से ही मुक्त बनो। अच्छा, ओम शांति। हाँ बताओ।